सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले गुरु के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। एक अपील है आपसे, यह चैनल और इसका हर एपिसोड आपके जीवन में सहजता, सुख, शांति, समृद्धि के लिए हमारा प्रयास है। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, कमेंट कर, लाइक कर, उत्साहवर्धन करें, हमें बहुत खुशी होगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्व जन्म के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर ज्ञान पर, संसाधनों में वृद्धि पर, शिक्षा, संतान और उस संतान की प्रगति, समृद्धि, संपन्नता, वैवाहिक जीवन, धर्म और पिता पुत्र के संबंध, इन सभी पर पड़ता है। गुरु फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के कारक ग्रह हैं और गुरु ग्रह को महिलाओं के लिए पति का कारक और पुरुषों के लिए धन का कारक माना जाता है। जब गुरु का गोचर मेष राशि में होगा तो वहां पर पहले से ही उपस्थित राहु से युति करेंगे और ये युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखलाएगी। शनि की तीसरी नीच राशि पर दृष्टि भी निरंतर बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें, गुरु वृद्धि के कारक है, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होगा। जब गोचर की बात करते हैं तो वहां पर आपकी जन्म कुंडली की बात आ जाती है। तो आप में से जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण या जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, वे मुझसे 2 अप्रैल और 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में मिल सकते हैं। 7 से 8 अप्रैल और फिर 10 अप्रैल और 25 से 26 अप्रैल तक मुंबई में मिल सकते हैं और 9 अप्रैल को बेंगलोर में मिल सकते हैं। 16 अप्रैल को अहमदाबाद में मिल सकते हैं। 22 से 24 अप्रैल तक मैं कलकत्ता शहर में रहूँगा। तो आप जिन जिन शहरों में मेरे शेड्यूल है वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आइए आगे बढ़े। यही गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 5:14 पर अस्त रहते हुए ही अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही वक्री और मार्गी गति से भ्रमण करते रहेंगे। 28 अप्रैल को बृहस्पति या गुरु उदय हो जाएंगे और 4 सितंबर की शाम से लगा करके 31 दिसंबर की प्रातः तक गुरु वक्री रहेंगे। लगभग 12 वर्षों के बाद में पुनः गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ रहा है। गुरु आपकी राशि से पराक्रम भाव और रोग भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से सप्तम भाव, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश कर रहे हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन से लाभ भाव, आपका राशि भाव और आपका पराक्रम भाव अर्थात आपकी राशि से पराक्रम भाव पर दृष्टिपात होने से ये भाव विशेष प्रभावित होंगे। भले ही गुरु आपकी राशि के शत्रु हैं, फिर भी सप्तम भाव में गुरु हमेशा शुभ माने जाते हैं। यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे। सभी रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन और अपने अधिकारियों से, सीनियर से, राजनीतिज्ञों की संगति से बौद्धिक स्तर में, मेंटल स्ट्रेंथ में वृद्धि पाएंगे। जो दीवानी मामले होते हैं कोर्ट कचहरी के, उसका निर्णय आपके फेवर में होना संभव है और यह गोचर उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो शादी करने के इच्छुक हैं और साथ ही साथ ये गोचर उन महिलाओं के लिए भी बहुत खुशखबरी का है जो संतान प्लान करना चाहती हैं या काफ़ी समय से इलाज करा रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही है या गर्भाधान नहीं हो पा रहा है, तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आइए अब बात करें आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं इस एपिसोड में आगे 6 सेक्टर के बारे में विश्लेषण करूँगा। आपका कैरियर अर्थात आपकी नौकरी, कार्य, व्यवसाय, आपका फाइनेंस सिचुएशन, आर्थिक स्थिति, आपकी वैवाहिक जीवन और साथ ही घर परिवार, आपकी एजुकेशन और आपकी हेल्थ,
इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये बृहस्पति का गोचर आपको इन सेक्टर में क्या देने वाला है, जिससे आप इस गोचर का भली प्रकार प्लानिंग कर पाए, सेफ रह पाए। 22 अप्रैल से 4 सितंबर के बीच में व्यापार में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे काफी भावुक और परेशान हो सकते हैं। जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि है वहां पर राहु की भी दृष्टि है, और राहु और बृहस्पति दोनों साथ होने से चांडाल दोष बना हुआ है। जब तक राहु बृहस्पति के साथ में, तब तक बृहस्पति पीड़ित होते रहेंगे, और ये गोचर बृहस्पति का है, इसलिए बृहस्पति से संबंधित जो जो सिचुएशन आपको फाइनेंशियली गेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दे सकती है, उन सब में कमी आएगी या वहां से समस्या होगी। लेकिन 4 सितंबर के बाद में समस्याएं कुछ कम होने लगेगी और आपका व्यापार रफ्तार पकड़ने लगेगा। नौकरी में भी, जॉब में भी आपको कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। और फिर 30 अक्टूबर के बाद में जब राहु मीन राशि में चले जाएंगे, बृहस्पति को छोड़ करके पीछे चले जाएंगे, तब ज्यादा तेजी से तरक्की संभव है। व्यापार में अटका हुआ जो काम है वो पूरा होगा। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उन लोगों को राहत मिलेगी, और कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय होगा। लेकिन वो समय कब होगा? लगभग 30 अक्टूबर के बाद में। तो आपको 30 अक्टूबर के बाद में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। 22 अप्रैल से गुरु और राहु साथ में, और शनि की नीच दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि है, वो मेष राशि पर है, इसलिए शनि की नीच दृष्टि है। इसलिए 30 अक्टूबर तक लोन लेने जैसी स्थिति में फंसने की संभावना है, और या फिर किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन लेना मजबूरी बन सकती है। व्यापारिक सौदे या साझेदारी के सौदों में सावधान रहने की ज़्यादा जरूरत है, और सब कुछ लिखित में रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरी ये बात आपको बाद में याद आएगी। और फिर 30 अक्टूबर के बाद में आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। नए खर्चे भी परेशान नहीं कर पाएंगे। बुद्धि बल से, अच्छी प्लानिंग से ज़्यादा इनकम कर पाएंगे, और लगभग रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन होगा, और धन संपत्ति में भी या फिर जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, अकस्मात धन प्राप्ति के योग भी संभव है। और वो योग कहाँ से होंगे? या तो कोई न कोई टेंडर खुल जाए, और या कोई आपको बहुत बड़ी डील मिल जाए, और या आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें अचानक से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है, लेकिन वो समय 30 अक्टूबर के बाद में है। आइए अब बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, जहां पर कि बृहस्पति विराजमान है, और राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति शुभ माने जाते हैं। लेकिन चांडाल योग के कारण वैवाहिक जीवन में प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। और आपकी राशि में स्थित जो केतु है, राहु अगर 7वें भाव में, तो केतु फर्स्ट हाउस में, और केतु हमेशा अधीरता देता है, हाइपर एक्टिव बना देता है। तो अधीरता को, और सप्तम भाव में गुरु राहु की स्थिति किसी गलत फहमी को दर्शाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको अपने वैवाहिक सुख के लिए आपस में गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इस डाउट को निकालने की जरूरत है। और जो लोग कोई प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, उन्हें 30 अक्टूबर तक बहुत सेफ रहने की आवश्यकता है, अथवा आप पर कोई न कोई गलत आरोप लगाए जा सकते हैं, या फिर कोई गंदी साजिश का शिकार हो सकते हैं। फिर 30 अक्टूबर के बाद से दाम्पत्य जीवन में अच्छा समय आएगा। जीवन साथी से निकटता अनुभव करेंगे, और आपसी संबंधों को मजबूत बना पाएंगे, या फिर ये बोल सकते हैं जीवन में कुछ नयापन दिखाई देगा। और जो महिला गर्भाधान की उम्मीद कर रही है उनको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। और अविवाहित जो लोग हैं, विवाह के इच्छुक हैं, विवाह की उम्र हो चुकी है, उनको जल्द ही विवाह फाइनल होने वाला है, डेट फाइनल होने वाले, निश्चित होने वाला है। आइए अब बात करें आपके घर और परिवार की। यदि आप परिवार से ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे तो निराशा मिलने की संभावना है, लेकिन फिर भी भाइयों का सहयोग आपको मिल सकता है। बृहस्पति की गोचर में दुर्घटनाओं से रक्षा होगी, और आपको पुराने मकान को खरीदने से भी संतुष्टि मिलेगी। पेरेंट्स से आश्चर्यजनक सहयोग मिलेगा, और हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। सोशल लाइफ में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, और अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, और आपकी गिनती भी बड़े लोगों में हो सकती है। जो दबी हुई मनोकामना है उसको पूरा करने का समय है। और आपके घर परिवार में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने से, संतान की उत्पत्ति से, या आपके परिवार में कोई नए सदस्य आने से बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलने की आशा है, या वो संकेत मिल रहे हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की।
गुरु के इस गोचर में आपकी शिक्षा क्षेत्र में, जो एजुकेशन में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। स्टूडेंट्स जो मई या जून में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें सपोर्ट मिलेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। और इसका कारण एक और भी है कि आपकी कुंडली में एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शनि है, जो शिक्षा भाव में शनि है। और शनि के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव का भला करते हैं। तो आपके जो भी एफर्ट है वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और आपके जो खुद के कॉन्फिडेंस को जगाएंगे, और हायर एजुकेशन वाले लोग हैं वो अपने एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे। जो स्ट्रीम आपने सोची है उसमें आपको फ्यूचर दिखाई देगा और आप क्रिएटिव होकर के अपने हुनर को, अपनी काबिलियत को और बेहतर डेवलप कर सकते हैं। और जो एब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं उन्हें 30 अक्टूबर के बाद में सफलता मिल सकती है, निश्चित मिल सकती है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके हेल्थ की। तो बृहस्पति की इस गोचर में आप कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं स्टार्टिंग से ही, अर्थात 22 अप्रैल से। बीमारी तनाव का कारण बन सकती है। मोटापे की समस्या से, वजन बढ़ने से परेशान हो सकते हैं और हो सकता है 30 अक्टूबर तक हॉस्पिटल में भर्ती भी रहना पड़े। नवंबर से हालांकि आपको किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है, लेकिन आप डाइजेशन सिस्टम और साथ जॉइंट्स प्रॉब्लम से दुखी भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उपाय आपको करने पड़ेंगे। आइए अब बात करें गुरु ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध आपकी कुंडली में, गोचर में गुरु से माना जाता है। तो गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से राहत दिलवा सकती है। अगर आप गुरु के दुष्प्रभाव से, प्रतिकूलता से पीड़ित हैं तो फिर इन उपायों को अपनाना चाहिए। ठीक, आप 10 अवतार विष्णु कवच धारण कर सकते हैं, सबसे आसान उपाय। आप गुरु ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रख सकते हैं, जहां आप सोते हैं वहां रखें, जिससे माइंड, बॉडी और सोल ये 3 चीज ट्यूनअप होगी। जब भी कोई ग्रह चेंज होगा सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में उसका असर शरीर पर होता है। तो इससे आप सेफ हो सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप विष्णु प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करें, और यही पारद की विष्णु प्रतिमा हो तो और ज़्यादा बेटर है। और नित्य उस पर अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है, ये आपको धीमे आवाज में या मन ही मन उच्चारण करते रहना है। गुरुवार के दिन अर्थात थर्सडे को आप गुड़, केला या चने की दाल या फिर कोई भी पीली वस्तु या जो पीले फल हैं उसका दान कर सकते हैं। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं या जिन्हें रोज पूजा पाठ की आदत है, वे लोग पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर सामान्य ढंग से आप जो गुरु के एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जाप करें। तो ये था गुरु का मेष राशि में गोचर फल आपकी राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इसको और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और उसमें योग, उसमें दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा या जो भी राजयोग है, जो भी दुर्योग है, उसका भी फल आपको मिलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यों भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप में से वो लोग जो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, आप घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी समस्या है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो आप आराम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। और कोई भी और ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पर होंगे और आपको पता नहीं है कि कौन बात करेगा, ऐसा नहीं है। मैं ही आपसे बात करूंगा और जो शेड्यूल आप बताएंगे कन्वीनियंट टाइम, उसी समय बात करेंगे और आपकी जो भी समस्या है वो मैं सुनूंगा, उसका आपको आंसर दूंगा और जो भी उपाय होंगे वो उपाय भी आपको लिख करके भेजे जाएंगे। जब भी आपको जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलना है या फिर आपको अपने घर बैठे, अपने देश में बैठे हुए बात करनी है। मैं कामना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।